उपस्थित बंधुगण, पुनः आज फिर एक बार सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि के निमित्त में हमारे मंडली श्री रामकृष्ण रामायण मंडली की ओर से गृह मालकिन और उनके परिवार की ओर से सभी लोगों को आज एक बार फिर और इस पावन पुनीत तिथि जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, उसमें सभी लोगों को अभिनंदन करते और स्वागत करते। जितने लोग हमारे किन इमेजेस के जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तथा उन सबको मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कथा को श्री गणेश करता हूँ गणेश वंदना के साथ में।
पूजन हो चुके, माला वहाँ पर रखा हुआ है। माला को हाथों में लेते, माला को चढ़ाते, भगवान को अर्पित करेंगे। यथाशक्ति पुष्प को बटोर कर चुनकर और माला बनाए प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री पुष्पमाला समर्पयामि। फूल चढ़ाओ भगवान को भौरों के झूले। फूल चढ़ाओ भगवान फूल चढ़ाओ भगवान को भौरों के झूले। अगरबत्ती और दीपक को दिखाते भगवान को प्रकाश करके एक फूल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। रूपम दीपम समर्पयामि। प्रसाद के कटोरी को हाथ में लेके जल से आचमन कर लेते। भगवान के समक्ष में प्रसाद अर्पण करेंगे और विनती करते कि प्रभु इस कंदमूल फल में अनुष्ठान को भोग लगाए ताकि बैठे हुए भक्तगण इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कंदमूल फल मेवानुष्ठान समर्पयामि। पंचामृत को चरण में चुहाते 3 बार फिर कोई कटोरी डाल देते।
माताओं, भाई बहनों तथा बच्चों, पुनः एक बार फिर से ग्रह परिवार की ओर से, मंडली की ओर से, मंडली के प्रधान जी की ओर से और मंडली के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, मंडली के वाइस प्रेसिडेंट की ओर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग केन इमेजेस के फेसबुक पेज के माध्यम से, श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली के फेसबुक पेज के माध्यम से इस कथा में जुड़ रहे हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और प्रिय भक्तजनों, हर रात्रि की तरह एक मंडली का जो मुख्य भजन है उसके साथ में हम अपनी कार्रवाई को आरंभ करते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यामल रामचंद्र की जय। ब्रह्म भोलेनाथ की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। तो आदरणीय उपस्थित देवियों, सज्जनों, माताओं, भाई बहनों तथा बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की रात्रि में सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने अपने समय को निकाल करके इस द्वार आंगन को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को सुनने के हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हर एक को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं हम।
कथा को आरंभ करने से पूर्व कुछ बात आप सभी को बता देना उचित समझते हैं कि कल हमारे मंडली के कुछ मुख्य कार्यकर्ता हैं जो एग्जेक्टिव्स थे, उन्होंने मिलकर के एक छोटी सी निर्णय को किया, एक छोटी सी फैसले को लिए हैं और जिसको हम आपके समक्ष में प्रस्तुत करते हैं। क्यों प्रस्तुत करते हैं? इसमें एक गंभीर बात है। मंडली तो श्री रामकृष्ण रामायण मंडली है, उनके संचालकगण जितने भी मेंबर्स हैं वे इस मंडली को रन करते हैं, इस मंडली को चलाते हैं। लेकिन सभी को ये बात बतला दें कि बिना जनता के सपोर्ट से, बिना जनता के सहायता से कोई मंडली कभी चल नहीं पाता है। जनता जनार्दन होती है, जनता के बिना कुछ भी नहीं होता है। अभी हम लोग मंडली के लोग यहाँ पर बैठ करके कथा करें और हमारा श्रोता ना हो, जनता ना हो सुनने के लिए, तो इस कथा को किसको सुनाएंगे? हम तो अपने अपने घर पर भी बैठ करके सुनते हैं। लेकिन जो हमारा जनता जनार्दन होते हैं वो आकर के यहाँ के मान को बढ़ाते हैं। तो धन्य है आप लोग। तो इसी कारण ये बात आप तक पहुँचाते हैं, इसका फायदा भी बताते हैं। कल हम लोगों ने एक छोटा सा निर्णय लिया कि इस वर्ष जो कृष्ण जन्माष्टमी है, इस पर जितने भी लोग अपना योगदान देंगे, जो पब्लिक है, जो जनता है, कुछ ना कुछ जो कुछ भी धन को चढ़ाएंगे उसको हम दान देने वाले हैं। एक भी धन मंडली के कक्ष में नहीं आएगा। और वो किसको दान दे रहे हैं इसका भी विवरण हम आपको सुनाते हैं। एक माँ का निधन उम्र में हुआ है। कुछ समय पूर्व फीजी से आई थी और उम्र में बीमार पड़ी, अस्पताल में भर्ती हुई और कुछ ही दिनों में उनका स्वर्गवास हुआ। और वो माँ अपने पीछे 3 बेटियों को और लगभग 90,000 से ज्यादा कर्जे को छोड़ करके गई है, लगभग 90,000 से ज्यादा। तो वैसे तो ये उस परिवार का कर्तव्य है कि उसको भरपूर करे। और हम और आप तो जानते हैं कि हॉस्पिटल लोग तो अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के कंधे पर, किसी के सर पर ये बोझ आया है। यदि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और उसमें से छोटी सी सहायता कर दे, बहुत छोटी सी सहायता कर दे, हम और आप कृतार्थ हो सकते हैं। तो ये जो धन आप लोग यहाँ पर अर्पण करते हो, मंडली के सहायता चढ़ाते हो, आपको जानना जरूरी है कि इस धन का क्या उपयोग किया जाएगा। हम ये बात नहीं कहते कि कल से आप आकर के धन चढ़ाना शुरू कर दो, लेकिन यथा योग्य जो कुछ भी आप दान भेंट स्वरूप अर्पण करते हो, ये इस काम में काम लाया जाएगा। साथ साथ में एक और जरूरी बात है, बा में एक घर जहां पर लगभग 12 से ज्यादा कमरा वाला घर था, मोर देन 12 रूम का एक घर था, जहाँ पे वृद्ध लोग रहते थे, जहाँ पे कुछ लोग बीमार थे, उसी घर में रहते थे। वो घर भस्म हो चुका है, स्वाहा हो चुका है, जल गया है। और उसी घर के एक बेटा यहाँ पर रोस्टन में रहते हैं, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक बेटा है जो यहाँ पर रोस्टन पर रहता है। तो इस दान का, इस धन का कुछ हिस्सा हम लोग विचार विमर्श करके शायद वहां पर भी देने वाले हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है आपको जानना कि आप जो कुछ भी धन यहाँ पर अर्पण करते हो वो कहाँ पर काम में लाया जाता है। और किसी ने कहा है कि धन कमाने के चक्कर में हम लोग सनातन धर्म को भूल रहे हैं। हम लोग धन कमाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम लोग इस देश में आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई धन के पीछे ना भागे, धन के पीछे भागना भैया, उसके बिना कलयुग में कुछ भी नहीं होता है। तो उसके साथ साथ सनातन धर्म में और जो भी कुछ दिए गए हैं उसको लेकर के हमको उस काम में लाना जरूरी है। तो आप सभी को
ये बात बताते हैं कि आपका धन कहाँ पर काम में आएगा। चले आगे बढ़ते हैं। मेरा पिके कृपा से सब काम होगा। मेरा पिके कृपा से सब काम होगा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कथा को आरंभ करते हैं। आज ज्यादा करके भक्त लोग अपसेट रहते हैं। क्यों अपसेट रहते हैं? क्योंकि हम लोग डायमंड सेट के पीछे भागते हैं, गोल्ड सेट के पीछे भागते हैं, नेकलेस सेट के पीछे भागते हैं, सिल्वर सेट के पीछे भागते हैं और खुद अपसेट रहते हैं। क्योंकि हमें समय नहीं मिलता कि हम लोग भगवान के नाम का स्मरण करें। समय नहीं मिलता। एक बात है, देखो यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग आते हैं इस कथा में। मैंने कहा पहले दिन में कि हमारे समक्ष में एक महिला है जो जेपी है। न केवल वो जेपी है, जस्टिस ऑफ पीस है, बल्कि वो उनका अपना एक व्यापार भी चलता है। उनके पतिदेव रॉबर्ट जी एक अकाउंटेंट है, हमारे मंडली के ऑडिटर हैं और उनका भी अपना व्यापार है। उनके जीवन में कुछ कमी नहीं है, फिर भी अपने समय को निकाल करके कथा में आते हैं। मान लिया जाए इस वर्ष अगर ये अष्टमी में भाग ना ले, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर वर्ष हमारे मंडली में रामनवमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आता है। वो यहाँ पर भोजन पानी प्रसाद इत्यादि को भेंट स्वरूप अर्पण करते हैं। फिर अपने घर पर भी कथा इत्यादि को आयोजना करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आकर के यहाँ हमारे मंडली में कुछ मदद करे, फिर भी अपने समय को निकाल करके वो सभी वक्त योगदान देते हैं। आप जैसे संत समाज अपने समय को निकाल करके आते हैं। यही तो कलयुग की महिमा है। धन्य है आप लोग जो अपने समय को निकाल करके ऐसे स्थानों पर आते हैं। धन्य है। हमारे समक्ष में इंडिया से अनिल भाई बस अभी ही पहुंचे हैं। वो भी हर वक्त हमारे मंडली में आकर के दर्शन देते हैं। धन्य है भाई जी आपके पदार्पण के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए परमात्मा से आपके लिए आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। तो हम लोग राम नाम नहीं ले पाते, कृष्ण नाम नहीं ले पाते। न राम नाम लीनो
न कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, और बरसत बारिद बुंद गई चाहत चढ़त आकाश। इस बात को समझें, इस बात का मतलब क्या है। राम नाम अवलंब बिनु, वो प्राणी बिना राम नाम के रह सकते हैं, बिना कृष्ण नाम के रह सकते हैं, बिना श्याम नाम के रह सकते हैं, जिसमें हिम्मत है कि बारिश के बूंदों को पकड़ करके आकाश में चढ़े। यदि कोई में हिम्मत है कि वर्षा के बूंद को पकड़ करके आकाश में चढ़े, तो उन्हीं को छूट है कि वो बिना राम नाम को रह सकते हैं। अर्थात यदि कोई बारिश के बूंदों को पकड़ करके आकाश में नहीं चढ़ सकता, उसका तरनतार बिना राम नाम, बिना कृष्ण नाम नहीं हो सकता। छोटी सी कथा आगे आएगी कि किस प्रकार कृष्ण नाम में शक्ति है, कि उसको लेने से कृष्ण के भक्त किस प्रकार भवसागर से पार उतरते हैं। पहले एक भजन बजाएं। यशोदा से बोले लगे लाला, राधा की गोरी मेरी चंद्र भगवान की प्रिय भक्तजनों, एक बार गोकुल में एक सखी दूध बेचने निकलती थी। दूध दही इत्यादि को बेचती थी, माखन मिश्री बेचती थी और उससे अपना गुजारा चलाती थी। लेकिन उनके जीवन में कभी कृष्ण की कथा उन्होंने नहीं सुनी थी। नित्य दिन केवल व्यापार में व्यस्त थी, बिजनेस में थी। तो एक दिन जब निकली दूध बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, तो कहीं एक रास्ते में कथा हो रही थी और गई उस कथा में भाग लेने के लिए। क्योंकि रास्ते में ही कथा हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ क्षण निकाल करके और वहां पर भाग लेते हैं। तो गई वहां पर कथा में, और कथा में गुरुजी राधे कृष्ण की चर्चा कर रहे थे और राधे कृष्ण का भजन भी हो रहा था। तो उनको ये भजन बहुत अच्छा लगा। उनको प्रचारक जी के बातें बड़ी अच्छी लगी
और उनके कानों में राधे कृष्ण के नाम बहुत भाया। कई लोग ऐसे होते हैं जो राधे कृष्ण के पागल प्रेमी होते हैं, बेपनाह प्रेम करते हैं भगवान से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा के विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन अचानक से जब उनके कानों में नाम चला जाता है तो वे लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। कल यहाँ पर कथा के बाद असली बैठक हुआ। कथा के बाद वहां पर जब हम लोग बैठे थे, कीर्तन समाप्त हुआ, तो जितने देर तक हम लोग बैठे थे हरि की चर्चा हुई, बहुत सुंदर सुंदर बातें हुई। जब कथा के बाद में भी भगवान की चर्चा होती है तब समझ जाना हमारा पुण्य उदय होता है। कहीं पर भी जाएं, अगर अचानक से कथा में भाग लेने की समय मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो समझ जाना जीवन धन्य हो रहा है। ऐसे ही ये माता गई, ये सखी गई, रास्ते में कथा मिला, वहां पर गई और उनको राधे कृष्ण का भजन बहुत भाया। प्रसाद इत्यादि को ग्रहण किया और लौटने लगी। जब वो नित्य दिन जाती है दही बेचने के लिए, तो जमुना नदी को पार करना पड़ता है। मान लिया जाए जब सवेरे आती है तो एक ओर से दूसरी ओर जमुना नदी पार करती है, तो समझ लो कि 50 सेंट्स किराया देना पड़ता है। ऐसे खाली कल्पना करें, उस समय क्या भाड़ा था नहीं जानते, लेकिन मान लिया जाए 50 सेंट किराया था, तो लौटने के समय भी 50 सेंट लगता था, तो एक रोज $1 उनका खर्चा रहता था। तो नित्य दिन आती, दही बेच करके 50 सेंट पे करके और जाती, 50 सेंट पे करती। एवरी डे इसका काम था। जिस दिन उन्होंने भजन सुना और कृष्ण कथा सुना, लौट रही थी, कोई नाव उनको मिला ही नहीं, कोई नाव नहीं उनको मिला, और मन में वही कृष्ण का भजन वो दौड़ा रही है, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। और सोचा कि नाव तो है नहीं, चलो जमुना नदी में पार करते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि घर तो जाना है, समय हो चुका है, घरे नहीं जाएंगे बच्चे क्या भोजन करेंगे। तो माँ ने सोची चलो तैर करके किसी भी तरह से जमुना नदी पार करते हैं, और मन में राधे कृष्ण। प्रिय बंधुगण, जिस समय वो सखी पहला पांव जल में रखी, उनका पांव जल के ऊपर पड़ा, पांव जल के भीतर नहीं गया। मान लिया जाए ये जल है, पांव रखी तो पैर डूबा नहीं, फिर जब दूसरा पांव रखा वो भी नहीं डूबा। वो मां, वो सखी, वो नई बनी कृष्ण भक्त उस जमुना नदी में चल करके पार गई, डूबी भी नहीं। और एक और फायदा हुआ कि लौटने वाला जो 50 सेंट्स था वो भी बच गया। घर पहुंची, दूसरा सवेरे फिर जब निकली, फिर वही कृष्ण नाम, वह राधे कृष्ण राधे राधे कह करके जमुना नदी में पांव रखी, पैर डूबा नहीं, जल के ऊपर ही पड़ा, और जल के ऊपर से चल करके पार आई, फिर वो 50 सेंट बच गया। शाम को फिर जब लौटी, फिर 50 सेंट्स बच गया, जल के ऊपर से चल करके जा रही है। अब वो जान गई, क्योंकि वो बिजनेस वूमन थी, दही बेचने का काम था, व्यापारी थी, तो एक तो नाम ले रही है और दूसरा उधर धन बच रहा है। एक महीना में $1 एवरी डे बचा, मान लो एक महीना में $30 उनका बच गया। अब और प्रसन्न हो गई, कृष्ण नाम ले रही है, राधा कृष्ण कह रही है, पैसा बच रहा है, एक महीने बाद $30 इकट्ठा हो गया और प्रसन्न हो गई, अब बहुत खुश हो गई। अब उनको ज्ञात आया कि ये कृष्ण नाम उनको मिला कहां से था, वो प्रचारक जी की ओर से मिला था। इन्होंने सोचा ये तो बड़ा जादुई नाम थी, हम तो जल पर चल करके पार पा रहे हैं और इधर पैसा भी बच रहा है, दो फायदा हो रही है। चलो उस प्रचारक जी से, उस ब्राह्मण देवता से, उस पंडित जी से मिलते हैं। गई, उसके पास प्रणाम इत्यादि को किया और उनको निमंत्रण दिया कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो रहा है, आप एक दिन पधारे हमारे घर पर आकर के भोजन करें। ब्राह्मण देवता ने कहा चलो ठीक है,
फलाना दिन तारीख फलाना समय तुम आ जाना हमको लेने के लिए। ये सखी, ये ग्वालिन माखन बेचने वाली आई पंडित जी को लेने के लिए और लेकर के जा रही है। जमुना नदी के किनारे पहुंची, पंडित जी का हाथ पकड़ लिया, जल में उतर गई, एक पैर धर दिया। अब पंडित जी सोच रहे हैं, अरे नाव में जाना है, ये तो जल में जा रही है। और वो सखी कहती है कि चलो हमारे साथ चलो, डरना मत, चलो हमारे साथ में। पंडित जी का हाथ पकड़े हुए हैं। अब पंडित जी घबरा रहे, आज ये डुबा करके मार डालेगी उनको। जैसे ही दूसरा पांव रखा, उस ग्वालिन का, उस सखी का दोनों पैर तो जल के ऊपर है। पंडित जी पहला पांव रखे, डूब गया पैर, और ये महिला हाथ पकड़ के फिर भी लेकर जा रही है। पंडित जी अब दूसरा पांव रख के, दोनों डूब गया, और महिला हाथ पकड़ के खींच रही है। पंडित जी डूबे डूबे जा रहे हैं, ये मां चल करके जा रही है, और मन में राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कह करके जा रही है। पंडित जी घबरा रहे, आज ये हमको मार डालेगी। और फिर पंडित जी को ज्ञात हुआ कि हमारे प्रभु शायद सहायता कर देंगे, हम बच जाएंगे। तो पंडित जी भी परमात्मा को याद करते हैं, और ये महिला उसका हाथ पकड़ते हुए पूरे जल में चल करके उस पार गई। पंडित जी ने पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? बोले आप ही के द्वारा हुआ। बोले हमने तुम्हारे जीवन में क्या किया कि ऐसा चमत्कार हो गया? बोले आपने जो महामंत्र दिया था, उस मंत्र से हमने जमुना पार किया। इसमें एक बात है कि देखो, जो महामंत्र दिया था, पंडित जी ने ये बात बताई थी कि कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण का नाम लो। जो नाम दे रहा है लेने के लिए, वो डूब करके पार पा रहा है, और जो सुन रही थी वो चल करके पार। कहने का तात्पर्य यह है, हम यहाँ से इस कथा को सुनाते हैं, इसका मतलब नहीं हम कोई महान सज्जन है, हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, या हमारा जीवन सुखमय हो रहा है। श्रोता महान होता है जो आकर के कथा में भाग लेता है, और इस महामंत्र को सभी कोई जाप करे, हमारा और आपका जीवन धन्यवाद होगा। ये फायदा होती है कृष्ण नाम में, राम नाम में, श्याम नाम में, राधा नाम में। परमात्मा ने आज ये दिन हमारे जीवन में जोड़े हैं, उसी नाम को भजने के लिए। ये मौका दोबारा लौट करके नहीं आएगा, ये अवसर कभी लौट करके नहीं, ये क्षण हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। और जब
अहंकार में तीनों गए। जो लोग अहंकार करते हैं ना, उनका कभी फायदा नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। जो लोग अहंकार करते हैं उनका सारा संपत्ति खो जाता है, कुछ नहीं बचता है। परिवार भी जाते हैं, धन दौलत भी जाता है, घर गृहस्थी भी जाता है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। रावण, कौरव और कंस में कोई नहीं बचा। परिवार को चलाने के लिए भी कोई नहीं बचा। पूरा धन, वैभव, संपत्ति इत्यादि सभी कुछ नाश हो गए। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में राम नाम नहीं था, कृष्ण नाम नहीं था, इसलिए इनका सर्वनाश हुआ। अहंकारी लोग का कभी फायदा नहीं होता, उनका नाश ही होता है। कृष्ण नाम ले, जीवन में सुख संपत्ति आती है, धन, वैभव इत्यादि सभी कुछ आते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कुछ ऐसा काम था जो कृष्ण जी नित्य दिन करते थे। उसमें से 3 मुख्य काम था जो वृंदावन में उनका दिनचर्या था। एवरीडे ये काम करते थे। और पहला काम था गौओं को चराना। एवरीडे कृष्ण भगवान गायों को चराते थे। कृष्ण भगवान एक डेयरी फार्मर थे। ही वॉज अ डेयरी फार्मर। गौओं को चराते थे। दूसरा काम बंसी बजाते थे। एवरीडे वो बंसी बजाते थे। और तीसरा काम माखन चोरी करते थे। ये 3 काम हर एक दिन करते थे। तो आज कृष्ण जी सुबह सवेरे क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं। वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोग, जो तीनों मोहे नहीं, कौन थे वो लोग? तो वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोग। वृंदावन में हमारे महाप्रभु बंसी बजाते थे बालापन में, छोटे रूप में, कि पूरे तीनों लोग को मोह देते थे। इतना सुरीली आवाज उसमें से निकलता था, मन को लुभा देता था। जो लोग सोते थे इस धुन को सुन करके जाग जाते थे। जो लोग काम करते थे काम को छोड़ करके इस धुन के पीछे भागते थे। और जो लोग गाय दूते थे वो काम को रोक करके, यहाँ तक कि जो गाय दूध नहीं देती थी इस धुन को सुन करके दूध देना शुरू कर दिया। इतना सुंदर धुन उसमें से निकलता था। तो वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों, पूरे तीनों लोग को मोह देते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस बंसी के धुन को मोहते नहीं थे। वे कौन थे? शेषनाग, सुरभि, गौ और कच्छप के पी, ये तीन
शेषनाग, सुरगी, गौ और कच्छप के तीर, ये 3 लोग मोहे नहीं थे। इनको बंसी के धुन मोहा नहीं। कौन? शेषनाग, सुरगी, गौ और कच्छप के तीर, ये तीनों मोहते तो होता परले ठीक। शेषनाग साइंटिफिकली प्रूवन है कि नागों के पास कान नहीं होते। नहीं भरोसा है तो गूगल गुरु से चेक कर लेना। सांपों के पास कान नहीं होते। अब सांप के पास कान नहीं होते तो बीन बजाने वाले क्या करते हैं? सोचने वाली बात है कि जब उनके पास कान नहीं है तो बीन बजा करके वे लोग सांपों को अपने वश में कैसे करते हैं? सांपों के शरीर में छिद्र होते हैं, रोए होते हैं, उसमें से आवाज, उसके शरीर से आवाज उनके अंदर जाती है। उनके पास कान नहीं होते। और शेषनाग के ऊपर तो पृथ्वी का भार है। अगर शेषनाग जी बंसी के धुन को सुन करके नाचने लगते तो पृथ्वी का क्या होता, है ना? तो शेषनाग नंबर 1 जिन्होंने मोहा नहीं था, बंसी के धुन को सुन करके नाचा नहीं था। सुरभि गौ, इसके ऊपर भी पृथ्वी का भार है। गौ माता तो समय समय पर पृथ्वी का रूप धारण करती है, हम लोगों ने भागवत की कथा में सुने होंगे। और कच्छप के पीर, कच्छप कछुआ जिसको कहते हैं, टेटल, उसके ऊपर भी पृथ्वी का भार रोका जाता है। तो ये 3 लोग केवल मोहे नहीं थे, अन्यथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देवी देवता इस बंसी को धुन करके मोहते थे, नाचते थे, गाते थे जब जब कृष्ण जी बंसी बजाते थे। आज ज्यादा करके कीर्तन भजन होगा और आशा है कि हमारे जो संत समाज है कुछ ना कुछ नृत्य अवश्य करेंगे। चलिए एक प्यारा सा भजन हो जाए और नाचने के लिए खुला मौका है। कोई अगर नृत्य करना चाहता है तो नृत्य भी कर सकते हैं। मिले हो तुम हमको तेरे नसीबों से, कहे हो राधा इसने कन्हैया से। मिले हो तुम हमको तेरे नसीबों से, कहे हो राधा कन्हैया से। मिले हो तुम हमको तेरे नसीबों से, Hare
बड़े नसीबों से राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब लीला माखन चोरी का कृष्ण जी करते हैं। केवल एक दो चोरी का वर्णन हम करेंगे क्योंकि हमारी मंडली ज्यादा चोरी का प्रमोशन भी नहीं करती तो इसीलिए केवल एक दो कथा छोटी छोटी माखन चोरी की लीला का वर्णन करते हैं। कृष्ण जी पहला चोरी अपने घर पर किया। टेस्टिंग ग्राउंड उनका स्वयं का घर था, अपना ही घर था। जैसे एक गीत आती है कि भस्मासुर ने करी तपस्या वर्दिना त्रिपुरारी। भस्मासुर ने तपस्या किया शिव जी का और वरदान पाया कि जिसके सिर पर हाथ धरन को भस्म हुए तंसारी, कि मैं जिस किसी के हाथ के सिर के ऊपर हाथ धर दूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने एवं मस्तु कहा। भस्मासुर ने तपस्या किया और शिव जी ने वरदान दिया। वरदान क्या था कि जिसके सिर पर हाथ धरन को भस्म हुए तंसारी, जिस किसी के सिर के ऊपर हाथ धरो उसका तन भस्म हो जाए। वरदान मिल गया तो भस्मासुर ने सोचा कि चलो टेस्ट करते हैं कि वरदान सही सही मिला कि नहीं मिला। अब बोला तो एवं वस्तु टेस्ट करना पड़ेगा कि ये वरदान मिला कि नहीं मिला। चलो किसी के सिर के ऊपर हाथ धरते हैं। इधर उधर ताका, कोई नहीं दिखाई दिया। कौन दिखाई दिए? जिन्होंने वरदान दिया था वही सामने खड़े थे, शिवजी महाराज। और तो कोई दिखाई नहीं दिया जिसके सिर के ऊपर हाथ धरे। तो उन्होंने कोशिश किया शिव जी के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ धरे। अब जिन्होंने दिया उन्हीं को टेस्ट कर रहे हैं तो शिव जी वहां से भागते हैं। ऐसे ही कृष्ण जी ने सोचा टेस्टिंग ग्राउंड पहले घरे करते हैं, अगर पकड़ा गए तो यही बंद कर देंगे और अगर कामयाब हुए तो चोरी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। उनका अपना एक टीम था चोर मंडली का। तो जगह जगह पर जाकर के चोरी करते हैं। सुबह सवेरे किसी के घर पर पहुंच जाते हैं, आंख मूंदते हैं, आंख मीचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। देवी जब दरवाजा खोलती है तो कान्हा को देखती है, तो कान्हा से पूछती है कि इतना सवेरे कैसे आ गए हो सोते हुए। तो लाला जी कहते हैं कि सुबह सवेरे माँ ने जगा दिया, घर में माखन नहीं है, मेहमान आने वाले हैं और माँ ने कुछ माखन मांगा है और माँ ने कहा है कि इस घर पर सबसे स्वादिष्ट माखन बनती है। ऐसा सुनकर के जिन्होंने दरवाजा खुला था उन्होंने सोचा कि नंद रानी जब कहती कि सबसे स्वादिष्ट माखन इसी घर में बनता है तो बोला कि चलो हम माखन देते, क्योंकि वो प्रसन्न हो गई। और कान्हा ने कहा था कि एक मटकी माखन उधार चाहिए। देवी जी ने 2 मटकी माखन उधार दिया क्योंकि उनका बड़ा ही हो गया कि सबसे स्वादिष्ट माखन इसी घर पे बनता है। और 2 मटकी माखन लेकर के देवी जी ने दरवाजा बंद किया और इन्होंने बंसी बजाई, सभी ग्वाल बाल को बुलाया और इन्हीं के चौखट पर सभी को माखन खिलाने लगे। कान्हा जी अपने ग्वाल बालों को, अपने सखाओं को, अपने मित्रों को अपने हाथों से एक एक के मुख में माखन छोड़ रहे। उसके पीछे एक कारण है। जानते हो क्या कारण है? जिस समय रामावतारी था, जितने देवता लोग बानर रूप धारण करके आए थे उन्होंने राम जी की सेवा की थी। राम जी को सहयोग दिया था रावण को मारने में, सीता सूली लाने में, सेतु बनाने में। इसीलिए राम जी ने उनको वरदान दिया था कि अब अगले जन्म में, अगले अवतार में मैं तुम्हारी सेवा अपने हाथों से करूंगा। तो कृष्ण जी सभी को अपने हाथों से माखन खिलाते हैं, उन्हीं के चौखट पर जहां पे उधार मांगा था। जब आवाज हुई माखन खाने की, मिश्री खाने की, तो देवी जी ने फिर दरवाजा खोला तो देखा इन्हीं के चौखट पर। तो वो भी घबरा गई, कह रहे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माँ ने माखन मांगा और यहाँ तुम लोग खा रहे हो। तो कृष्ण जी ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के लीला कर रहे थे। उस गांव में एक सबसे कठिन देवी थी, उसका नाम था प्रभावती ताई। जैसे कभी काल परिवार में, घर में, मंडली में, ग्राम में, गांव में एक ऐसे सज्जन होते जिससे ज्यादा लोग डरते हैं। उस गांव में प्रभावती ताई से ज्यादा लोग डरते थे।
प्रभावती ताई जब रास्ते पर निकलती थी, ग्वाल बाल थे, इनको देख करके रास्ता बदल देते थे। कृष्ण जी एक दिन इनके ही घर में डाका डाला और पकड़ा गए। मटकी जो था ऊपर बड़ेड़ी पर टंगा हुआ था, छीके पर टंगा हुआ था। तो जितने भी ग्वाल बाल थे उन्होंने अपने कंधे पर कृष्ण को उठाया और लाला जी मटकी उठा करके सभी को माखन खिलाने लगे। प्रभावती ताई दरवाजे के पीछे से दृश्य देख रही थी। वो जानती थी कि लाला जी आने वाले हैं और उन्होंने जोर से चिल्ला करके इनकी ओर बढ़ा। जो नीचे लोग खड़े थे, कृष्ण जी के ऊपर खड़ा था, सभी वहां से भाग गए। दामा, मधुमंगल इत्यादि सुमंगल सभी कोई भाग गए और कृष्ण जी मटके पर लटके हुए थे, वहीं अटके हुए थे। और प्रभावती ताई ने उसको पकड़ा। कृष्ण जी कहते कि छोड़ रहे मुझे, लोग सोचेंगे कि मैं बड़ा चोर हूं। प्रभावती ताई तो बोलते कि चोर तो तुम हो, केवल तुम्हारी मां नहीं मानती और सब लोग जानते कि तुम चोर हो। तो उसको पकड़ करके उसकी मां की ओर जाने लगी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा बड़ा बेइज्जती होगा अगर ऐसे तुम लेकर के जाओगी। अगर ये बात बरसाने पहुंच गई तो हमारा विवाह नहीं होगा राधा से। कितना बारी हमारी बेइज्जती हुई। तो प्रभावती ताई कहती है कि लेकर के तो जाना है। तो कृष्ण जी कहते हैं अच्छा माँ के पास तो लेकर के जा रही हो, एक काम करो, अपना दुपट्टा हमारे सिर के ऊपर छोड़ दो ताकि लोग ना जाने कि तुम किसको लेकर के जा रही हो। तो प्रभावती ताई ने अच्छा आइडिया है, तो अपना दुपट्टा लाला जी के ऊपर छोड़ती है, कान्हा के हाथ पकड़ के और नंदलाल के घर की ओर जाती है। और जैसे ही पहुंचती है तो बोलती है नंद रानी, तू कहती थी कि तेरा पुत्र चोरी नहीं करता, देख ले आज मैंने इनको रेड हैंड कोट किया। तो नंद रानी कहती है कि लाला जी तो भीतर सो रहे हैं, तुम झूठ बोलती हो। प्रभावती ताई नहीं नहीं यार, लाला को मैंने पकड़ करके आज रेड हैंड कोट किया है और लाला यही है, अगर अंदर है तो बुलाओ उनको। प्रभावती ताई कहती है यदि तुम सच कहती हो कि अंदर सुता है तो उनको बुलाओ। तो नंद रानी लाला को बुलाती है और लाला आंख मूंद करके निकलते हैं। प्रभावती ताई देख करके अचंभित हो जाती है, अरे कृष्ण को तो मैंने पकड़ कर लाया है, माखन चोरी करते हुए मैंने उनको पकड़ा है और ये लाला अंदर से कैसे निकल रहे हैं। घबरा जाती है, लेकिन ज्यादा घबराने का ये कारण था कि तब दुपट्टा के अंदर कौन है, कोई तो होगा। अभी मैंने कृष्ण को पकड़ा था, कृष्ण तो इनके घर से निकल रहे हैं, यहाँ दुपट्टा के अंदर कौन है। तो दुपट्टा हटाती है, जानते हो वहां कौन था? प्रभावती ताई के ससुर जी, उन्हीं के ससुर जी थे। तो ऐसे ऐसे लीला करते हैं। उस दिन से जब प्रभावती ताई निकलती है रास्ते पर और कान्हा को देखती है, प्रभावती ताई अपना रास्ता बदल देती है। अभी तक लोग रास्ता बदल देते थे, अब प्रभावती ताई अपना रास्ता बदल देती है। ऐसे ऐसे लीला को करते हैं। एक और भजन, गोपियों के संगी करे मोहन तमाशा, गोपियों के संगी करे मोहन तमाशा, ही हंस के,
माता चंद्रमुरारी लाल की जय। एक बार कृष्ण जी एक घर पर गए माखन चोरी करने के लिए। तो लोग अब तक जान गए थे कि किसी के घर पर किसी भी दिन वो डाका डाल सकते हैं। लोगों ने उपाय किया कि कुछ करो कि माखन ना जाए, कृष्ण चोरी ना कर पाए। तो कुछ लोगों ने माखन ऊपर डाला और उसमें नीचे घंटी बांध दिया। घंटी होते ना जो, उसको बांध दिया ताकि जब वो आएगा माखन चोरी करेगा उससे पहले घंटी बजेगा, आवाज होगी और हम लोग जान जाएंगे कि लाला जी आए हैं चोरी करने के लिए। तो घंटी बांध दिया। लाला जी पहुंचे अपने सखाओं के साथ में चोरी करने के लिए और देखा मटके को, तो देखा उसमें घंटी बना हुआ है। तो बोले ओ ई बात, लोग कहते हैं ना ऊ बात, यहाँ कृष्ण जी कहते हैं कि ई बात, घंटी बना हुआ है। तो बोला कोई बात नहीं, माखन मिस नहीं होगा, माखन चोरी होगा आज। तो ग्वालों ने कहा कि कैसे करोगे, एक तो ऊपर मटका फिर उसमें घंटी लटका, कैसे होगा ये। तो कृष्ण जी ने कहा माखन खिलाना हमारा काम है, माखन खाना तुम्हारा काम है, चिंता मत करो, किसी ना किसी रूप में आज माखन खिलाऊंगा। तो घंटी से कहा कि हे घंटी आज बजना मत। घंटी ने कहा कि आज तू बजियो मत। और फिर लोग उनके नीचे खड़े हुए और कृष्ण जी उनके ऊपर खड़े होकर के मटकी से माखन को निकाला और घंटी नहीं बजा। मटकी हिल तो रहा है लेकिन घंटी नहीं बज रहा है। और कृष्ण जी माखन निकाल निकाल कर हर एक ग्वाल बाल को अपने हाथों से खिला रहे हैं, घंटी बज नहीं रहा है। जब सभी ग्वाल बालों को माखन खिला दिया, अब किसकी बारी है अंतिम में? स्वयं जो खिला रहे थे सभी को खिला दिया, उसी जूठे हाथ से अब ये माखन खाने वाले हैं। तो अंतिम हाथ डाला मटकी के अंदर, माखन निकाला, ज्यों ही मुंह में डालने वाले थे घंटी टिंग बज गया। अब लाला जी अचंभित हो गए कि मैंने तेरे को आदेश दिया था कि बजियो मत, आज बजना नहीं तुम। और जब मैंने सभी को खिलाया तुमने बड़ा सुंदर से हमारे आदेश को पालन किया, ज्यों ही मैं खा रहा था और तुमने बच गया। तो घंटी ने बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया कि मंदिर में भी जब प्रभु का भेंट लगता है, भोग लगती है, तो घंटा तो बजता ही है। और हमारे प्रभु अब चखने वाले हैं, भोजन को ग्रहण करने वाले, भोग को अर्पण करने वाले हैं, तो मैं कैसे ना बजूं। कल की रात्रि में मैंने कहा था कि दूध जो चूल्हे पर पकता है वो भगवान के पागल प्रेमी कैसे होते हैं, फूल जो पेड़ में खिलता है वो भगवान के पागल प्रेमी कैसे होते हैं। घंटा तो सदैव मंदिर में रहता है, वो क्या भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता है? घंटा भी बजता है, केवल हमारे हृदय की ध्वनि नहीं बजती है, भगवान के प्रति हमारी ध्वनि नहीं बजती है। और जिस दिन हमारे और आपके मन के मंदिर में, मंदिर का मतलब क्या है जानते हो? मंदिर का मतलब नहीं मकान वाला मंदिर, वो तो बहुत पीछे बना है। मंदिर का मतलब मन, हृदय, दर, द्वार, मन का द्वार, हर एक के मन का द्वार ही असली मंदिर है। और घंटी यहां पर बजनी चाहिए भगवान के प्रति। कथा तो आज बहुत थी बताने के लिए, लेकिन इधर देखते हैं तो समय हो चुका। हम लोगों ने सोचा था कि आज का एक बहुत ही सुंदर भजन था जो राधिका, कल वो अवश्य होगा। अब प्रोग्राम थोड़ा शिफ्ट करते हैं, जो गोवर्धन पूजा होगी वो बुधवार को करेंगे। थोड़ा सा नोटिस भी हमको मिलता है, बुधवार को
हम कोशिश करेंगे 2 कथा करने के लिए। उसमें से एक कथा होगी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा हमारे मंडली में बहुत ही सुंदर ढंग से होती है। खुला मौका रहता है। गोवर्धन का 56 भोग लगता है। 56 टाइप्स ऑफ भोजन हम लोग गोवर्धन में चढ़ाते हैं। हम और आपको ये मौका मिला है एक एक भोग अपने द्वार से लाने के लिए। कोशिश करें कुछ ना कुछ अपने घर से बुधवार को बना करके लाएं और सभी कोई गोवर्धन का पूजन को करेंगे। ठीक है, ना हो सके कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर हो सके मौका मिले केवल 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी, केवल भगवान का भोग लग जाए, बस अपने द्वार से कुछ न कुछ लाए। कलिकाल में भी गोवर्धन पर्वत कृष्ण का एक रूप है। जो कोई गोवर्धन की पूजा करता है साकार रूप में, साक्षात रूप में भगवान कृष्ण का पूजन करता है। ठीक, तो वो रहेगा बुधवार को। पहले से नोटिस देते हैं। आज की कथा को यहीं पर स्थगित करते हैं। कल से और रोचक कथा होगी। कृपया सभी कोई आवे। 2 गुना पुण्य चाहते हो तो और लोगों को बुला करके लाए। ठीक है, चले बड़े प्रेम पूर्वक जहां कहीं भी बैठे हो श्रद्धा से खड़े हो जाए और बारी बारी से हम लोग आरती करेंगे। को
ठीक है, भाव से सभी लोग आरती लेते रहेंगे, तब तक सत्य छोटी सी हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में कथा को विराम करेंगे। आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है,
अंत में एक बार फिर सभी लोग हर रात्रि की तरह अपने हाथों को जोड़ेंगे, क्षमा प्रार्थना करके भगवान से कि प्रभु यदि कुछ भी आज की कथा में, यदि कथा वाचक से कुछ त्रुटियां हो, गाने वाले से कुछ त्रुटियां हो, श्रोता से कुछ अगर त्रुटियां हो, यदि श्रोता का मन विचलित हुआ हो, तो प्रभु हम सबको माफ करें और प्रभु हमारी क्षमा प्रार्थना को स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यति पूजत माया देवम परिपूर्ण जगदस्तमे आहवन् न जनामि विसर्जनम् पूजा से न जनामि क्षमवश्य अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतं गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सीता बिहारी लाल की जय। ठीक है बंधुगण, अंतिम चरण पर आ जाते हैं हम लोग और हर रात्रि की तरह चलते हैं। मंडली की जो एक बेटा रहता है, तो आज भी एक बेटा से आग्रह करें, संबोधित कर आग्रह करेंगे कि हमारे चंद शब्दों से मंडली को संबोधित करें। हमारे बेटे कौशल जो सीएसबी के प्रचारक हैं, आग्रह करूंगा बेटा जी आप अपने मुखारबिंद से चंद शब्दों हम लोग को संबोधित करें। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद काका जी, दादाजी, आज आप लोगों ने इतनी सुंदर तरह से आज की कथा जो सुनाई है। आज सुनने को मिला कि कैसे कृष्ण जी माखन चुराते थे और क्यों चुराते थे, और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आज आने के लिए और इतनी शांतिपूर्वक कथा को सुनने के लिए, क्योंकि जब कथा में मन लगेगा तो भगवान ही मिलेंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन,
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। तो बोले कि भगवान से अगर प्रीत करेगा तो भगवान तुम्हें अपनाएंगे। धन्यवाद। और आगे ना कहते हुए सबको धन्यवाद। धन्यवाद कौशल जी। चलते प्रसाद का भोग लगाते, प्रसाद का मंत्र को करेंगे। इसके बाद ओ पालनहारे निर्गुण अवधारे, ओ पालनहारे निर्गुण अवधारे, तुम्हें बिना हमारा कोई नहीं, प्रभु के बिना हमारा कोई नहीं। हमारी उल्लंघन सुलझाओ भगवान, हमारी उल्लंघन सुलझाओ भगवान, तुम्हें बिना हमारा कोई नहीं, प्रभु के बिना हमारा कोई नहीं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण रहे दुख जाए, हरि नाम प्रसाद के पाओ भोग लगाओ। श्याम रामचंद्र की जय, राधे कृष्ण चंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, कुछ सूचना है हमारे पास। पहला तो कुछ दानदाताएं हमारे समक्ष में आए हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है श्रीमान शलिन चंद जी, उनके छोटे भाई ऑकलैंड में है और वो अपनी ओर से आज यहाँ पर अपने भाई के साथ में प्रसाद अर्पण कर रहे हैं और अपने कर कमलों द्वारा अपनी ओर से $50 नगद धनदान भी श्रीमान शलविन चंद ऑकलैंड से दे रहे हैं। जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद दें। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी ओर से ये मंडप सजा हुआ है। मैंने 2-3 रात्रि पूर्व कहा था, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ में एक और दानदाता आया हुआ है, श्रीमान और श्रीमती बाबू और ललिनी यहाँ पर आए थे। अभी कुछ रोज से हमारे मंडली का साथ दे रहे हैं। जिस दिन आए थे $100 नगद दान उन्होंने दिया, उनको जोरदार तालियों से हम धन्यवाद दें। साथ साथ में कुछ योजनाएं हैं हमारी यहाँ पर क्राइस्टचर्च और रोल्स्टन में। सबसे पहले 23 सितंबर को CSB बॉयज द्वारा, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी ओर से एक कीर्तन का आयोजन किया गया है। कीर्तन नाइट रहेगा। लंबासा के अमित कुमार और जनेन नायडू ऑकलैंड से, उन दोनों के बीच में कहाँ पर है, शेली हॉल पर रहेगा। तो वो रहेगा 23 को। आप लोग कौशल जी को, कृष्ण जी या अन्य जितने भी CSB गण हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके साथ साथ में 7 अक्टूबर को ये नया संदेशा दे रहे हैं। 7 अक्टूबर को यहाँ पर एक काची नाइट रहेगा। उसका विवरण आखिरी रात्रि में कथा के बाद हम आपको देंगे, लेकिन आप डेट नोट कर सकते हैं। वो रहेगा 7 अक्टूबर को। और अंतिम में 30 सितंबर को हमारी मंडली की ओर से हमारा मंडली का सालाना आम सभा रहेगा, एनुअल जनरल मीटिंग रहेगा। हमारे प्रधान जी आखिरी रात्रि में उसका वेन्यू आप सभी को बतलाएंगे। अंत में आखिरी दिन यहाँ पर हवन यज्ञ रहेगा। कर्म अनुसार थोड़ी सी चावल, चीनी या आम की लकड़ियाँ कुछ भी आप लाएं, ताकि हम लोग हवन में इस्तेमाल कर सकें और आप सभी भली भांति पुण्य की प्राप्ति कर सकें। अंत में मंच की ओर से हम लोग कैनी मेजर्स को धन्यवाद देते हैं। उनकी ओर से इस कथा का लाइव प्रसारण हुआ।
साथ साथ में श्री रामकृष्ण हनुमान मंडली के फेसबुक पेज पर भी ये कथा है और यूट्यूब पर भी ये कथा है। आज की कथा कल वहाँ पर मिलेगी। यदि किसी ने कुछ मिस किया है या अपने परिवार के साथ में रोलस्टन की कथा, श्री रामकृष्ण हनुमान मंडली की कथा आप सुनाना चाहे किसी को, तो यूट्यूब पर रहेगा, आप जाकर के शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने परिवार को सुना सकते हैं। मंच की ओर से, प्रधान जी की ओर से, मंडली की ओर से सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग बेटा खड़ा जैसे राम राम कर लो सबके, इधर खड़ा ऐसे जोर से बोले सब अच्छा, जैसे घर जोर से चिल्लाता राम राम बोलो। राम राम। जय श्री राम।